जय हिंद दोस्तों। यह प्रतिशत से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि केला का मूल्य जो है वो 20% घट गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि 10 रुपया में 5 ठो एक्स्ट्रा केला मिल रहा है। तो केले का मूल्य क्या था, अर्थात प्रारंभिक शुरुआती दौर में, अर्थात घटने से पहले केले का मूल्य क्या था। तो दोस्तों हम लोग इसके लिए सिंपली एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, और फार्मूला होता है कि कमी प्रतिशत गुना मूल्य बट्टा 100 माइनस कमी गुना अधिक, अर्थात आप जितना अधिक खरीद पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो कमी परसेंट क्या है 20 गुना मूल्य कितना है 10 रुपया बट्टा 100 माइनस कमी, 100 में 20% घटा देंगे तो ये आ गया 80%, अर्थात 80 गुना जितना अधिक खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ 5 केला अधिक मिल रहा है तो बट्टा 5, ये इतना रुपया क्या होगा पर केला मूल्य होगा इनका। सॉल्व कर लेते हैं। 20 चौके 80। दोस्तों ये जो भी वैल्यू आएगा रुपया में आएगा, इसलिए इसको हम लोग पैसे में चेंज कर देते हैं। तो देखेंगे 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, तो 10 गुना 5 अर्थात 50 पैसा आ गया। अर्थात जो केला का मूल्य था वो 50 पैसा पर केला था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो दोस्तों एक वर्ग है, इसका जो भुजा है पहले की अपेक्षा 10% बढ़ गया है, तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट बराबर सिंपल एक फार्मूला यूज़ करेंगे, जो होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 100। तो 2x तो 2 गुना 10 करेंगे, अर्थात क्या आ गया 20 गुना प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 करेंगे बट्टा 100। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, ये इसका इस टोटल का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 20 एक 21%, अर्थात पहले की तुलना में अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 21% बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध दूध वाले एक पात्र से 20% शुद्ध दूध निकालकर उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा होगी। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पात्र है जिसमें शुद्ध दूध है, उससे क्या कर रहे हैं 20% दूध निकाल ले रहे हैं, और उसके बदले हम क्या कर रहे हैं पानी डाल दे रहे हैं। फिर यही प्रक्रिया क्या कर रहे हैं हम लोग 3 बार दोहरा रहे हैं। कितना बार दोहरा रहे हैं 3 बार। तो बोला जा रहा है कि जो अंतिम होगा, अंतिम बार जब निकालने के बाद शुद्ध दूध का शेष मात्रा क्या होगा। तो दोस्तों फाइनली जो इसका मात्रा होता है, फाइनली दैट मीन्स एफ, सिंपली लिख देते हैं एफ, और इनिशियली इसका मात्रा आई लिख लेते हैं इंटू 1 माइनस एक्स बट्टा सी का होल पावर एन। दोस्तों ये इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इनिशियली में दूध क्या था, शुद्ध दूध था, तो जितना भी वो होगा हम लोग उसको क्या मान लेंगे 100 मान लेते हैं परसेंट के विचार से। तो 100 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स का यहाँ वैल्यू हो गया कि आप कितना परसेंट निकाल रहे हैं, यहाँ 20% निकाल रहे हैं, बट ये सी दर्शा रहा है यहाँ की टोटल अमाउंट दूध का कितना था। तो शुरुआती दौर में हम लोग क्या माने थे 100, और ये प्रक्रिया कितना बार हो रहा है 3 बार। तो एन का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा, इसको कटा देंगे 5 बार में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 गुना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा 5, अर्थात 4 बट्टा 5 का पावर 3। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 4 बट्टा 5 गुना 4 बट्टा 5 गुना 4 बट्टा 5। हम लोग इसको कटा देंगे, 5 गुना 5 25 होता है, 4 बार में कटेगा 100। इधर ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 गुना 4 16, फिर 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 करेंगे 256 बट्टा 5। और हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो 25 25 5 एकन 5 2 5 गुना 10, अर्थात 51.2%। अर्थात अब जो पात्र में शुद्ध दूध का मात्रा होगा वो कितना हो जाएगा 51.2%, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सपोज 3 संख्या है ए, बी और सी। जो तीसरी संख्या हम लोग उसको x मान लेते हैं, x नहीं 100 मान लेते हैं। तो इधर जो पहला और दूसरा संख्या, पहला संख्या 20% छोटा है तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 80, और दूसरा संख्या 25% छोटा है तो ये कितना आ गया 75। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पहला संख्या है मतलब कि जो दूसरा संख्या है वो पहला संख्या से कितना छोटा है, अर्थात पहले की अपेक्षा दूसरा संख्या कितना छोटा है। तो सिंपली हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों संख्या का डिफरेंस देख लेते हैं। 80 और 75 का अंतर कितना आ गया 5, बट्टे किसके तुलना में कर रहे हैं, ये पहले वाले की तुलना में, तो बट्टे पहला वाला गुना 100% में चेंज करने के लिए तो कटा देंगे 4 बार में और ये 5 बार में, ये आ गया 25/4, 25/4 आ गया। इसको अगर हम परसेंट में पूर्णांक में लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.1/4%, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आय की 5% बी की आय के 15% के बराबर है। यहाँ कह रहा है कि ए के आय का जो 5% है वो बी के आय का क्या है 15%, ए का 5% बराबर बी का 15%। दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए अनुपात बी क्या आ जाएगा, सिंपल कट जाएगा, परसेंट से परसेंट 5 दिया 15, दैट मीन्स 3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3:1। फिर दिया हुआ है कि जो बी का आय का 10% है सी के आय के 20% के बराबर है। इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी अनुपात सी कितना आ गया, यह आ जाएगा आपको 2:1, 2:1। हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपात को इक्वल कर लेंगे। तो b का वैल्यू देखेंगे यहाँ कितना है 1 और यहाँ b का वैल्यू 2 है, तो पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3:6:2। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जो a अनुपात b अनुपात c है, a का अनुपातिक भाग 6, b का 2 और c का 1, ये रेशियो आ गया a b और c का। कह रहा है कि यदि c की आय 2000 रुपया हो तो c का आय कितना दिया हुआ 2000, तो अनुपात में c का वैल्यू कितना है 1, इसका मान दिया हुआ है 2000 रुपया। कह रहा है ए का आय, तो ए का आय कितना 6 भाग है टोटल, तो हम लोग यहाँ से 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो 6 × 2 करेंगे 12000, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने परसेंट है, अर्थात 2.5 kg जो है उसका कितना परसेंट निकालेंगे जो 2 क्विंटल के बराबर होगा। तो 2 क्विंटल में दोस्तों 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg, तो 2 क्विंटल कितना हो गया 200 kg। तो इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें देखेंगे का किस में लगा हुआ है 2.5 kg का, इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे रखेंगे, क्योंकि इसी का पूछ रहा है कितना परसेंट होगा 2 क्विंटल। तो टोटल कितना हो गया 2 क्विंटल अर्थात 200 kg बट्टा 2.5 और 100 से गुना करेंगे, परसेंट में आ जाएगा, 10 मतलब उड़ा देंगे 0, 25×8 कितना आ गया 25×8 200, तो 8 × 1000 करेंगे, दैट मीन्स ये 8000%। अर्थात 2.5 kg का जब 8000% निकालेंगे तो वो 2 क्विंटल के बराबर आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है। दोस्तों कह रहा है कि प्रतिदिन अर्थात एक दिन में 5 मिनट तेज हो रहा है, एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, 24 घंटा में 5 मिनट तेज हो रहा है। तो अगर हम मिनट में देखें तो ये कितना मिनट हो जाएगा 24 × 60 मिनट, एक दिन में 24 × 60 मिनट, इसमें क्या होगा 5 मिनट तेज होगा। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम लोग इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो जो 5 मिनट है इसको ऊपर रखेंगे और बट टोटल कितना है 24 × 60 मिनट, इसको 100 से गुना करेंगे, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, 0 कटेगा और हम लोग इसको कटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 से कटाते हैं 12, 2 से 5 आ गया 25 ऊपर और नीचे 12 गुना यहाँ पे 6 है, तो 12 × 6 करेंगे 72। इसका मतलब हो गया कि 25/72%, कितना हो गया
25/72%, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। तो दोस्तों जिसमें हम लोग को पता है, जिसमें का लगा होता है उसको नीचे रखते हैं। तो और पूछ रहा है कि 3/4 का कितना परसेंट, जो होगा वो 7/8 के बराबर होगा। तो हम लोग अंश में किसको रखेंगे, 7/8। और दोस्तों भागा के बदले गुना करेंगे तो ये 3/4 पलट जाएगा, तो क्या होगा 4/3। और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से सिंपली गुना करेंगे। और फिर अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया 7 दूना 14 गुना 25 करेंगे, 14 पंचे 70 हासिल 7, 14 दूना 28 7 35, 350/3 भागा लगा देते हैं, 1 1 6, फिर आ जाएगा 6 7। तो 116.67% लगभग इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 116%, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव को किसी परीक्षा में 20 अंक कम मिला और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो गया। और अरविंद को 45% अंक मिला और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। अर्थात जो राजीव है वो 20% अंक लाया और 24 अंक से फेल हो गया। और उसी एग्ज़ाम में अरविंद 45% अंक लाया और 26 अंक से उत्तीर्ण हुआ, अर्थात पास नंबर से 26 नंबर अधिक लाया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है। तो परीक्षा का कुल अंक पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे दोस्तों कि जो परसेंट का अंतर है, 45% और 20% का अंतर कितना आएगा, 25%। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 24 अंक से क्या हो रहा है फेल और 26 अंक अधिक ला रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 26 क्या हो गया 50, अर्थात 25% का वैल्यू 50 दिया है। आगे बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो हम लोग सिंपली 100% निकाल लेते हैं, 4 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 100%। 100% का वैल्यू किसके बराबर होगा, 50 गुना 4 अर्थात 200। तो पूछ रहा पास अंक, तो पास अंक कितना होगा, 20% लाया और 24 अंक से फेल हो गया। तो अर्थात 24 अंक और लाता 20% से अधिक तो वो पास हो जाता। तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा, परसेंट से 2 0 20 दूना 40 अंक हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 200 का 20% प्लस 24 अंक, यही होगा पास अंक। तो परसेंट से 2 0 कटेगा, 20 दूना 40 और 24, 40 और 24 कितना हो गया 64 अंक। तो ये दोस्तों पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 64 अंक चाहिए। लेकिन यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो हम लोग परसेंट कैसे निकालेंगे। तो ये 64 बटे टोटल कितना अंक हो रहा है 200, गुना प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 कट गया, 64 का आधा 32। दैट मीन्स पास होने के लिए हम लोग को कितना अंक चाहिए, 32% अंक, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 3 पेपर हैं, उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% प्राप्त करने हैं। पहले पेपर में 150 में से 62 अंक लाया, दूसरा में 150 में से 35 अंक लाया, और कह रहा जो उत्तीर्ण होने के लिए तीसरा पेपर उनमें से 180 में से कितना अंक लाना होगा। तो टोटल अगर तीनों विषय का अंक देखेंगे तो यहाँ 150 150 300 180 480 हो गया। और पास करने के लिए इसका 35% चाहिए। तो 35/100 0 0 कटा देंगे, 2 पंचे 10, 2 से 24 बार में, 5 7 35, 24 गुना 7 अर्थात 168। अर्थात पास होने के लिए उसको 168 अंक चाहिए। वो लाया कितना है, पहला पेपर में 62, दूसरा में 35। तो 62 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 3 90 5 2 7 97 अंक। तो 168 में से टोटल 97 अंक ला चुका है वो। तो तीसरा पेपर में कितना अंक लाना होगा, घटा लेते हैं, 8 में 7 घटेगा 1, 16 में से 9 घटेगा 7। इसका मतलब हुआ कि जो तीसरा पेपर है उसमें उसको 71 अंक लाना होगा, ताकि वो तीनों विषय में पास कर जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित परीक्षा में कुल 40 प्रश्न हैं, मोहित ने उनमें से 90% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, मतलब गलत कितना क्वेश्चन बनाया। तो 40 मार्क्स का प्रश्न है टोटल 40 प्रश्न है,
90% सही बनाया, इसका मतलब 10% गलत बनाया। 10% का भिन्न मान क्या होता है? 1/10, 0 0 कट गया, ये कितना आ गया? 4। इसका मतलब हुआ कि वो 4 प्रश्न का गलत आंसर दिया, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे, जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियां थी। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुआ तो फेल हुए परीक्षार्थियों की प्रतिशतता होगी। कुल कितना विद्यार्थी फेल हुआ उसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो टोटल यहाँ क्या है? बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। 900 लड़का है 2000 में, तो लड़की कितना होगा? 1100। और सिंपली लड़का का 32% क्या हुआ? पास हुआ है। तो यहाँ फेल परीक्षार्थी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 32% अगर पास हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? 68% क्या हुआ होगा? फेल लड़का। और 38% लड़कियां पास हुआ तो लड़की फेल कितना हुआ होगा? 62%। तो 900 का जब 68% निकालेंगे तो परसेंट से 0 क्या होगा? कट जाएगा। ये कितना आ गया? 9 8 72, 9 7 54 7 61, 612 लड़का फेल हुआ। और टोटल यहाँ लड़की देखेंगे तो परसेंट से 0 कटेगा, तो 62 गुना 11 करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 682। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 612 लड़का फेल हुआ, 682 लड़की फेल हुआ। तो टोटल विद्यार्थी कितना फेल हो गया लड़का लड़की मिला के? इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 600 612 से 82 12 94, यह आ गया 1294। अब इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 1294 टोटल फेल विद्यार्थी बट टोटल विद्यार्थी 2000, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 0 2 0 कटा, सिंपली इसको 2 से भाग लगा देते हैं 10 बार में, ये कितना आ जाएगा? 647। और दशमलव बैठा देंगे तो ये क्या आ गया? 64.7%। इसका मतलब हुआ कि टोटल 64.7% विद्यार्थी क्या हो गया? परीक्षा में फेल हो गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम हैं, जिनमें 13% खराब है। वह बचे हुए आमों में से 75% दान कर देती है और उसके बाद 261 आम बच जाते हैं। तो उस औरत के पास कुल कितने आम थे? दोस्तों एक औरत है, उसके पास कुछ आम है, 13% खराब हो जाता है। खराब होने के बाद जो आम बच जाता है उसमें से वो 75% दान करता है। दान करने के बावजूद भी 261 आम बच जाता है। तो पूछ रहा है टोटल आम कितना था औरत के पास? तो पता नहीं है दोस्तों, इसको बेसिक से ही देखेंगे। तो मान लेते हैं कि उस औरत के पास क्या था? एक्स आम था, 13% खराब हो गया, 87% बचा। तो अब टोटल कितना आम बचा उसके पास? एक्स गुना 87/100, उसमें से 75% दान करता है फिर, तो कितना बचाएगा? 25%। और 25% का वैल्यू 1/4 होता है ना। तो ये अब शेष आम बच गया, और शेष आम दिया है 261 के बराबर। हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। 87 तिया 261, तो दिस सिंपल एक्स बराबर क्या हो गया? 100 गुना 4 करेंगे 400, और 400 तिया 1200। इसका मतलब शुरुआती दौर में उसके पास, उस औरत के पास कुल 1200 आम था, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है। वह संख्या क्या है? दोस्तों आप इसे बेसिक से बना सकते हैं, थोड़ा हट के बना सकते हैं। तो परिणाम कितना आ रहा है? 150 का 70%। 150 का 70% कितना किसके बराबर होगा? तो इस परसेंट के बदले एक ये जीरो कटेगा, 15 7 105, ये हमारा परिणाम आता है। और कह रहा है कि किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ते हैं तो वो 105% के बराबर होगा। तो यहाँ 70 जोड़ा जा रहा था, हम लोग क्या करें? इसमें 70 घटा देंगे, अर्थात क्या आ गया? 35। इसका मतलब अब किसी संख्या का 70% 35 के बराबर होगा, तो वो संख्या क्या होगा? सिंपली है, 50 ले लेते हैं, 50 का 70% निकालेंगे तो 35 के बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 50 का 70%, 0 0 कटेगा, 5 7 35। इसका मतलब वो संख्या क्या होगा? 50, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 का 30% और 30 का 20% कितना होगा? तो दोस्तों प्रतिशत के बदले 1 1 2 0 यहाँ से भी कटेगा, तो यहाँ शुरू में क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 6, और फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 6, अर्थात टोटल कितना आ गया? 12।
अब ऑप्शन में चेक कर लेना है कि 12 किस ऑप्शन से प्राप्त होगा। तो सिंपली अगर 1200 का 1% लेंगे तो 12 के बराबर प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्या ने 7434 रुपया, जो उसकी मासिक आय का 18% है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसकी वार्षिक आय कितनी है? दोस्तों सत्या जो है वो 7434 रुपया क्या कर रहा है? इसका मासिक आय का 18% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मासिक आय का 18% है वो किसके बराबर है? 7434 के बराबर है। और ये रुपया वो म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो कर रहा उसका वार्षिक है। वार्षिक आय क्या होगा? 100% होगा अपने आप में। तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से कटाते हैं, इसको देखें किससे कटता है। 18 चौके 72, 2 2 पे 3 23, 18 का 18 5, 5 पे 4 54, 18 तिया 54। 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों? 413। तो 100% क्या होगा? 2 जीरो बढ़ा देंगे सिंपली, तो 413 पे 00, मतलब 41,300 रुपया। दोस्तों यहाँ देखिए, ये मासिक आय का 18% जो है 7434 के बराबर था, तो अर्थात ये मासिक आय हुआ। लेकिन पूछ रहा है वार्षिक, तो वार्षिक पूछ रहा है तो सिंपली 12 से गुना करेंगे इसमें। ये कितना आ गया? 2 जीरो, 12 तिया 36, 12 का 12 3 15, 12 चौक 48 49। तो ये कितना आ गया? 4,95,600 रुपया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।